एक चीज क्या है डिस्टेंस और एक चीज क्या है डिस्प्लेसमेंट। एक सर्कुलर पाथ है, ये पॉइंट ए मैंने रखे यहाँ पे और ये पॉइंट क्या रखे मैंने बी। इस पॉइंट का ए नाम, इस पॉइंट का नाम क्या है बी। यहाँ आपको बी तक है, दो रास्ते हैं, यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ, ठीक है। इस पॉइंट से ए से यहाँ तक है बी की तरफ, तो ये क्या रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या कहलाएगा ये। और यहाँ से जाओगे ये वाला फासला जो है ए से बी तक का, ये कहलाता है स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको। तो ये वाला बन जाता है डिस्टेंस, ये वाला बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन चेंज है, ये डायरेक्शन चेंज है, ये डायरेक्शन चेंज है, ये डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। अब डिस्प्लेसमेंट को देखो एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है कि नहीं। अब जब ऐसा है कि जब बॉडी जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट का, इसको हमने नाम दिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला क्या होता है बेटा, ये वाला फासला भी क्या है, ये वाला एन किसके बराबर हुआ 2r के, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बोलूं ये वाला फासला कितना है, ये और से सुनना, अगर बॉडी ए से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू किया, ए से कहाँ गए बी और बी से दोबारा आए किस पे ए पे, तो ये फासला होता है 2πr, कितना होता है 2πr, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सही है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हम कहाँ से कहाँ गए थे, ए से बी और बी से कहाँ गए थे ए, तो कितना बना था 2π। तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ ए से बी जाए, अगर ए से बी, तो ये कितना बनेगा πr बनेगा, सही है। तो हाफ सर्किल के लिए, हाफ सर्किल के लिए अगर मैं आपको कहूँ बेटा डिस्प्लेसमेंट से लेकर के, डिस्प्लेसमेंट से आप डिस्टेंस का रेशो बता दो कितना होगा, व्हाट शुड बी द रेशो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है सर इसका 2r, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या गया 2r, डिस्टेंस हाफ सर्किल का मैंने बोला, हाफ फुल का नहीं, हाफ का कितना आ रहा है सर πr, तो नीचे क्या आएगा r से r, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशो कितना बनता है 2/5। ये एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है पेपर में क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशो कितना बनता है 2/5। डिस्टेंस इज अ डायरेक्शनलेस, डिस्टेंस हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहां है डिस्प्लेसमेंट 2r है ना सर, नीचे वाला है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशो बताना था। πr नहीं है ना, हाफ सर्किल के लिए अगर फुल होगा तो 2πr होगा, सही है। तो सर अगर फुल साइकिल होगी तो सिर्फ 1/π बचेगा। अगर फुल साइकिल होगी तो ये 2πr नीचे 2πr आएगा, 2πr आएगा तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/π बचेगा। बात समझ में आई नहीं? यस सर। बात समझ में आ गई नहीं है? तो ये क्या था डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशो, क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशो क्या होगा हाफ सर्किल के लिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के दरमियान का शॉर्टेज डिस्टेंस, ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी का जो दो पॉइंट है इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है ये वाला, और ए से बी का ये वाला फासला भी है, ये कहलाता है स्पेस। मैं यूं कहे ना, मैं यूं भी जा सकता था, मैं यूं भी जा सकता था, तो ये तो स्पेस है, स्पेस होता है डिस्टेंस, और जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज में स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो ये वाला बना डिस्प्लेसमेंट और ये वाला क्या बना डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है πr, पूरे सर्किल का कितना आएगा 2πr, हाफ सर्किल का कितना आएगा πr, सही है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 2r, तो पूछ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 2r, डिस्टेंस कितना है πr, r क्या हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशो, सही है। और इसको अगर यूं पूछ लें कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होगा,
तो डिस्टेंस ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा ये। बात समझ में नहीं है? क्लियर है बात ये? हाँ, मिटा दो ये, मिटा दो ये। एक डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट है, एक चीज होती है स्पीड, एक चीज होती है वेलोसिटी। स्पीड स्मॉल v, वेलोसिटी कैपिटल V, वॉल्यूम कैपिटल V, वोल्टेज कैपिटल V, स्पीड स्मॉल v। सिंबल याद रखते हैं, स्पीड स्मॉल v, वेलोसिटी कैपिटल V, वॉल्यूम कैपिटल V, वोल्टेज कैपिटल V। स्पीड का फॉर्मूला s अपॉन t, यहाँ पे s क्या है? डिस्टेंस। वेलोसिटी कैपिटल V, फॉर्मूला क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t। इसकी यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर। इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर पर। दोनों की यूनिट क्या है? सेम। एक के पास डायरेक्शन, एक के पास डायरेक्शन नहीं है। एक के पास डायरेक्शन, एक के पास डायरेक्शन नहीं है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी है, सही है ना? स्केलर के पास डायरेक्शन, वेक्टर के पास डायरेक्शन, सही या नहीं? सही है। उसके बाद वेलोसिटी में यूवी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, शॉर्ट में लिखूं तो मसला तो नहीं है ना भाई। वीवी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, मसला तो नहीं है ना। यूवी के माने अल्ट्रा वायलेट भी होता है, तो मतलब ये मत समझ लेंगे यूवी स्टैंड यूज फॉर द अल्ट्रा वायलेट। ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? टॉपिक जो चल रहा है वही पढ़े हम लोग। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या हो गया? वेरिएबल। ये क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या हो गया? टर्मिनल वेलोसिटी। सारी वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो बराबर होता है। और दोनों बातों को इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पहली बात। दूसरी बात, रेशियो बराबर होगा। वेलोसिटी रेशियो है किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर। ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है? नीचे टाइम है 2, 4, 6, 8 सेकंड है, और ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? पहले 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। 2 सेकंड में 5 मीटर का फासला, वो पॉइंट ये रहा। 4 सेकंड में 10 मीटर का फासला, वो पॉइंट ये रहा। 6 सेकंड में 15 मीटर का फासला, वो पॉइंट ये रहा। और 8 सेकंड में 20 मीटर का फासला, वो पॉइंट ये रहा। सही है? ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट x और y, जहाँ पे x भी 0 y भी 0, ना x पे कोई फासला है ना y पे कोई फासला है। तो अगर इस पॉइंट को हम क्यों मिलाते जाएं तो एक लाइन क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ओरिजिन है जिसको हम O बोल रहे हैं, x y, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, और ये जो लाइन बन रही है वो क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। तो जब भी यूनिफॉर्म रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, चाहे वो किसी चीज़ का भी रिलेशन हो। अगर यूनिफॉर्म रिलेशन है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। मैं बात कर रहा था रेशो की, रेशो भी कांस्टेंट होता है। 5 मीटर पे 2 सेकंड। इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, v = s अपॉन t। s कितना है बेटा? 5। नीचे कितना आएगा? 2। तो 5 के 2 हिस्से कर दो तो कितना मिलेगा? 2.5। यूनिट क्या बनेगी सर? मीटर पर सेकंड। सही है नहीं? दूसरे वाले रीडिंग को देखो, 10 पे कितना है? 4। अब यहाँ पे क्या आ गया? 10। नीचे क्या आ गया? दोबारा डिवाइड करो, आंसर 2.5। सेम रेशियो आ रहे हैं। तीसरा 15 में 6, तो ऊपर कितना आएगा? 15, नीचे फिर रेशियो सेम आएगा 2.5।
तो इसमें रेशियो कांस्टेंट होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। और इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 5 के बाद इक्वल कितना होगा 10 के बाद इक्वल कितना होगा 15 के बाद इक्वल कितना होगा 20। टाइम देखो 2 के बाद इक्वल 4 में कितना ऐड करें 6 और फिर 8। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, पहली बात। दूसरी बात ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरी पहचान। तीसरी पहचान रेशियो कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। बात समझ आ रही है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे लगाते हैं एरो, क्या लगाते हैं ग्राफ पर। जब भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रेशियो निकालते हैं तो ग्राफ पर एरो कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। तो कहाँ पर लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते ये सुन लो। अगर हम ऐसी कोई रिलेशन पढ़ रहे हैं जिसकी हर रीडिंग पे वो स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, हर रीडिंग पे इनफाइनाइट रीडिंग ले रहे हैं हम उसकी, वो स्ट्रेट ही रहेगा, तो वहाँ पे एरो लगाते हैं। मतलब हर रीडिंग के लिए फॉलो है इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, ठीक है। और अगर वो हर रीडिंग पे फॉलो नहीं होगा, जिस तरीके से हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ अंडर द इलास्टिक लिमिट, जितना फोर्स लगाओगे उतना एक्सटेंशन मिलेगा। उसमें बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, कि जितना फोर्स लगाएंगे उतना वो लेंथ में तब्दीली करेगा। लेकिन स्प्रिंग को जब खींचते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ से स्प्रिंग वापस नहीं जाएगा, होगा ना। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा बैंड करोगे तो वो चीज़ वापस थोड़ी जाएगी। तो फिर हुक्स लॉ का जो ग्राफ होता है उससे हम एरो नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो हर रीडिंग के लिए वैलिड नहीं है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर रीडिंग के लिए क्या है वैलिड है। बात समझ आएगी नहीं है? इसी तरीके से वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी में इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम बराबर रहेगा, पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में हो सकता है ये 3 मीटर हो जाए, फिर अगले 6 सेकंड में हो सकता है कि अचानक से 20 मीटर हो जाए, फिर अगले 2 सेकंड में हो सकता है अचानक से 30 मीटर हो जाए। मतलब बॉडी की जो स्पीड में वेरिएशन होता है, कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज, तो उसको कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। उसका ग्राफ ना स्ट्रेट होता है, उसका ना रेशियो कांस्टेंट होता है, ये रीडिंग हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगा। इसका ग्राफ स्ट्रेट की बजाय क्या बनेगा कर्व बनता जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी। बात में आइए, एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला बनता है वो VAV बराबर होता है VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, लिमिट। टाइम को क्या लेते हैं 0। तो मतलब ये वेलोसिटी कब प्रोड्यूस होती है? जब आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरी बहुत तेजी में, तो जिस पॉइंट पे आपने गाड़ी को देखा उस पॉइंट पे गाड़ी रुक तो नहीं जाएगी ना, गाड़ी तो निकल जाएगी, लेकिन उस पॉइंट पे वो बहुत थोड़े से लम्हे के लिए रेस्ट में आई होगी। जो हम मूवीज बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, वो मॉडिफाइड फॉर्म किसकी है? पिक्चर की मॉडिफाइड फॉर्म है। आप 25 से 30 पिक्चर एक साथ खींचो और उसको जो है ना स्लाइड शो पे चला दो, आपको लगेगा वीडियो है। आगे बात समझ में? तो वीडियो जो है वो बहुत सारे पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से अगर एक गाड़ी जो मूव कर रही है, आपने किसी पॉइंट पर उसको अगर लोकेट किया, तो या आपने किसी पॉइंट पर ये समझा कि वहाँ पर ये गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो वहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होगा 0 होगा, तकरीबन 0 ही होगा ना। तो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के माने क्या होता है? फौरन, फौरी वेलोसिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? देखो वैसे भी सुन लो, ये एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। यहाँ पे आपने एक स्फेरिकल बॉडी, कोई बॉब, ठीक है ना, कोई छर्रा इसके अंदर ड्रॉप किया आपने, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगता है F = 6 पाई ईटा RV, ईटा RV। F is the viscous force, 6 pi is the concentrator, ईटा is the coefficient of viscosity। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये R कहलाता है कि जो स्फेरिकल बॉडी हमने इसके अंदर ड्रॉ किया है, इसका रेडियस, और ये जो V होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी है क्या?
जब इसके अंदर ये ड्रॉप होगा, पानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, इस बॉल के ऊपर फोर्स रोकने के लिए, लेकिन ये वेट की वजह से कहाँ जाएगा, नीचे, सही है ना। पानी इसको रोकना चाह रहा है लेकिन ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा होता है आराम आराम से। हम इसको बोलते हैं, इस वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ आ रही है नहीं? ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है फिजिकल 6 पाई ईटा आरवी, इस फॉर्मूले का एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोक्स लॉ। अगर फ्लूइड के अंदर मोशन है तो टर्मिनल वेलोसिटी, और अगर नॉर्मल मोशन है सरफेस ऑफ द अर्थ तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। सही है? F इज इक्वल टू 6 पाई, ये ईटा एन को खींच लेंगे, ईटा आर रेडियस बी, ठीक है। आगे चल सकते हैं। हाँ, ये मिटा दो भाई, ये सीधे मिटा दो। मैंने बोला था एक बुक मुझे आगे दे देना ताकि इसमें कुछ सवाल मुझे करवाने थे। एक बुक अगर दे दो इधर आगे। हाँ भाई, सवाल है कि न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन की सारे जो मैं बता रहा हूँ कि सारे पास वगैरह में आए हैं, ठीक है। लिखा हुआ है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी बता रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी को कहाँ किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, सही है, सही है। सबसे पहले तो ये देख लो, एक फार्मूला होता है बेटा एफ इक्वल टू वी डी, होता है कि नहीं। एक फार्मूला होता है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए डी, होता है कि नहीं। एक फार्मूला होता है एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, होता है कि नहीं। एक होता है 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई, होता है कि नहीं, होता है ना भैया। ये कहलाता है नॉर्मल लीनियर सरफेस पे, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे बॉडी मूव करे तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब ये मार्कर है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए, तो इस मोशन का स्पेसिफिक नाम है, तो कह रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कह रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। इफ द बॉडी मूव्स अगेंस्ट द अर्थ और टुवर्ड्स द अर्थ देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला चेंज हो जाता है, ये हो जाता है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस माइनस Gt। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू माइनस, अगर बॉडी नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू प्लस। अगर मार्कर को ऊपर फेंका गया तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर मार्कर को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AD स्क्वायर। s डिस्टेंस होता है, अगर बॉडी यूं जा रही है तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ। तो अब यहाँ पे s की जगह क्या रहेगा, h इज इक्वल ये VIT, ये प्लस माइनस हाफ और ये GT प्लस कब लेंगे, जब हम बॉडी को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो प्लस, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू माइनस। फिर ये 2as तो ये क्या हो जाएगा 2gh इज इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पे भी जी की वैल्यू प्लस और माइनस में लेते हैं। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू नेगेटिव, अगर बॉडी नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव।
तो दिस इक्वेशन आर नोन एज द मोशन अंडर द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। सही है। तो यहाँ पे जो सवाल में जो बात की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि a body is thrown vertically upward with an initial velocity of 9.8 मीटर पर सेकंड, it will attain height। बोल रहे हैं कि उसको वेलोसिटी दी है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताइए कितनी हाइट अटेन करेगा। हाँ? with an initial velocity, ठीक है, वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछ रहे बताइए कितनी हाइट अचीव करेगा, ये सवाल है। ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, सही है ना। अगर मैं लिखूं फॉर्मूला 2GH = VF² - VI² है कि नहीं, तो h किसके बराबर होगा बेटा, VF² - VI/ 2 होगा। h = PF, बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर गया, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो PF की जगह 0 को स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 रहेगा, माइनस VI की जगह 9.8 का स्क्वायर और नीचे 2 G की जगह 9.8 दिया स्क्वायर। h = ऊपर क्या बचा 9.8, नीचे क्या बचा 2, 9.8 का आधा कर तो कितना बचेगा, इसका मतलब हाइट कितना अचीव होगा 4.9 मीटर। सर माइनस भी तो आएगा ग्रेविटी में, माइनस 2G। यहाँ पे माइनस इधर जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, सही है। बॉडी पर जाके ना जी सही है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। आगे देखो सवाल, आगे सवाल है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ देयर हाइट कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड विल बी। ये सवाल आप जो बुक है उसमें देखें, बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो बताइए रेशियो ऑफ देयर हाइट कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड में सपोज यहाँ तक आया, 2 सेकंड में सपोज यहाँ तक आया और 3 सेकंड में सपोज यहाँ तक आया, ठीक है। तो इनको बताना है कि इनके हाइट के रेशियोज क्या होंगे, ठीक है। ये मिटा दूं, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था, इसके ऊपर लिख देंगे बुक क्या जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल 4 है। An object is dropped, the ratio of their heights covered in 1 second, 2 second and 3 second। ये एक सरफेस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि 1 सेकंड में यहाँ तक आया, 2 सेकंड में यहाँ तक आया और 3 सेकंड में यहाँ तक आया। यहाँ तक की जो हाइट है वो 1 सेकंड में, ये पहली हाइट, फिर ये वाली जो हाइट आई वो 2 सेकंड में और फिर ये वाली जो हाइट आई वो 3 सेकंड में। तो तीनों के रेशियोज बताने हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस क्या रहते होंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे 0, h = VIT + हाफ GT, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, सही है। अब यहाँ पे देखो जरा, h = इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, टाइम से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हाफ g की जगह 9.8, पहले 1 सेकंड के लिए करते हैं, तो यहाँ पे t की जगह 1, कहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा ना, तो लगाया ना लगाया बराबर है, ठीक है। तो ये 2 1 था और 2 4.9 था, 4.9 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आएगा 4.9, ये सारा 0 हो जाएगा। तो पहली हाइट जो आई वो आई 4.9 मीटर। अब दूसरे सेकंड में यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 1 था 2, 2 2 था 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 9.8 बचा हुआ, सही है। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, ये वाला 2 और ये वाला जो स्क्वायर, ठीक है, 2 बचा, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6। तो दूसरा जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, बात समझ में आ रही सबको, ये नहीं 19.6। थर्ड में क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है।
आपके 2.1 था और 2 4.5 था। आप इसको 10 कंसीडर कर लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 45, तकरीबन 45 हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है 44 पॉइंट कितना 1। तो एक हाइट हमारे पास कितनी आई 4.9, एक कितनी आई और तीसरी कितनी आई 44.1। आप इसको सबको 4.9 से डिवाइड करवा दो, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 9, 149 आ रहा है। इसका मतलब रेशो क्या बना 1:4:9 का रेशो, ठीक है। इनके बाद दो टर्म को नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ही नहीं है, सही है। ये हाइट आए थे ना, तो बुक में जो क्वेश्चन किए मैंने ना, ऑप्शन जो किए मैंने वो बोला 1:2:3, 1:4:6, 1:4:9 या 9:4:1। हमारा रेशो है 1:4:9। ये 4.9 है ना, ये 19.6 है, ये 44.1 है। सबको मैंने 4.9 से डिवाइड करवा दिया ताकि रेशो आ जाए, सॉलिड नंबर आ जाए। 4.9 डिवाइड बाय 4.9 तो क्या बचेगा, इसको डिवाइड करोगे 4.9 से बचेगा 4, इसको डिवाइड करोगे बचेगा 9। सही है। टाइम क्या हो रहा है बेटा, बाकी है ना कम से कम। अच्छा ये सवाल जो जरा देखेंगे, अच्छा सवाल है, ये मिटा दो भाई ये। चलो एक सवाल और कर लो, क्योंकि घर में आप लोग बता के रहना 8 बजे का। अच्छा एक सवाल है, सवाल को जरा गौर से सुनेंगे, ठीक है। जिनके पास किताबें हैं वहाँ पे देखेंगे, सही है। यहाँ पे रख दो, सही है। आप लोग जरा सवाल को देखें, बुक है बीच में रखो वहाँ पे, वो आप लोग देखो शेयर करो, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5, आकार ए मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 km/h। एक कार जो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और वो स्पीड कितनी है 60 km/h, है कि नहीं। फिर कह रहा है अनदर कार बी मूव 1 hour लेटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 75 km/h। और दूसरी कार जो है वो 1 घंटे बाद मूव करती है और उसकी स्पीड कितनी है 75 km/h। एडिटर लगा दिया आप लोगों ने सबने। तो एक कार ए है जिसकी स्पीड 60 km/h